डीएनए में आज सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल के संवैधानिक संकट का विश्लेषण करेंगे। पिछले 24 घंटों से वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसने भारत के संघीय ढांचे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ पिछले 24 घंटों से धरने पर बैठी हैं। उनके साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी धरने पर बैठे हुए हैं। सोचिए, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठे हैं जबकि उन्हें इस समय अपने दफ्तर में होना चाहिए था। ममता बनर्जी अपने इस प्रदर्शन को सत्याग्रह बता रही हैं, लेकिन असलियत में यह ममता बनर्जी का सत्याग्रह यानी सत्ता का आग्रह है। इसमें ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। वो चुनाव से पहले धरने के जरिए पूरा भरपूर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं और पूरा माहौल बनाना चाहती हैं। 19,500 करोड़ रुपए के सारदा और रोज वैली घोटाले की जांच के लिए सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने कल सीबीआई के अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया जब वो वहां पर पहुंचे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां कल इसकी सुनवाई होगी। अपने अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वैसे आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई सारदा घोटाले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2014 को इस घोटाले की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सारदा घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को दी जाती है और सभी राज्यों की पुलिस जांच में सीबीआई का सहयोग करेगी। यहां पर यह नोट करने वाली बात है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही यह जांच सीबीआई को सौंपी थी और कहा था कि तमाम राज्यों की जो पुलिस है वो इस मामले की जांच में सीबीआई का सहयोग करें। और कैसा सहयोग मिल रहा है आपने देख लिया। इसी मामले में सीबीआई ने आज 2 याचिकाएं दायर की। पहली याचिका अपने अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में है और दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पार्टी बनाते हुए इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल विस्तृत सुनवाई करेगा, लेकिन आज सीबीआई की तरफ से बहुत सारी ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें आपके लिए भी सुनना जरूरी है। आज सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीबीआई कार्यालय को पश्चिम बंगाल में सीज कर लिया गया था। इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि अब क्या स्थिति है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अब वो मुक्त है। हमारी सीबीआई टीम को भी राज्य पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो अब भी हिरासत में है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि उन्हें रात में कई घंटों तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। राज्य सरकार सारदा घोटाले के सारे सबूत नष्ट कर देगी। कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने चेतावनी दी कि अगर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ऐसा करती है तो उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई के कार्य में बाधा डालकर अदालत के आदेशों की अवमानना की है और वो इस मामले को लेकर एक अवमानना याचिका भी दायर करने जा रहे हैं। कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए। तुषार मेहता की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरह से कल राज्य पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय को अपने कब्जे में लिया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस मामले के सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आप सबूत तो दीजिए कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी दस्तावेज नष्ट कर रहे हैं, यानी अदालत चाहती है कि पहले सीबीआई सबूत पेश करे। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि अगर सीबीआई सबूत देती है तो पुलिस कमिश्नर या कोई और अधिकारी इस मामले की जांच से जुड़े सबूत मिटा रहा है तो कोर्ट ऐसी सख्त कार्रवाई करेगा कि उन्हें ऐसा करने का खेद होगा, उन्हें दुख होगा, पछताएंगे। अब कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब सबसे पहले अब आप ये समझिए कि इस पूरे मामले की इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। आपको पश्चिम बंगाल के सारदा और रोज वैली घोटाले शायद याद होंगे, जिनमें ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेता फंसे हुए हैं। ये घोटाले करीब 19,500 करोड़ रुपए के हैं। यहां पर यह बात नोट करने वाली है, 19,500 करोड़ रुपए के घोटाले हैं और इसमें 17 लाख से भी ज्यादा आम लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इन्हीं घोटालों के संबंध में सीबीआई कोलकाता के
मौजूदा पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए राजीव कुमार को कई बार समन किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। कल शाम को सीबीआई के अफसरों की एक टीम राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाना चाहती थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। इसके बाद कोलकाता पुलिस सीबीआई के करीब 25 अधिकारियों को साथ लेकर थाने चली गई और 2 घंटे तक इन्हें हिरासत में रखा। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ कल रात 9 बजे से कोलकाता में धरना शुरू कर दिया और इस धरने में उनके साथ खुद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी शामिल है। ऐसा शायद ही कभी देखने में आया होगा कि एक मुख्यमंत्री के साथ कोई सर्विंग पुलिस अधिकारी धरने पर बैठ जाए। यह धरना इस समय भी जारी है। ममता बनर्जी की उम्र 64 वर्ष है, 64 ईयर्स, लेकिन इस उम्र में भी अपने राजनीतिक धरने के लिए उनके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया है और ये आरोप लगाए हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और देश का संघीय ढांचा खतरे में है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के इस धरने के खिलाफ देश भर की विपक्षी पार्टियां भी अब इकट्ठी हो गई हैं। ये सब ममता बनर्जी के समर्थन में आ गई हैं। ममता बनर्जी के धरने को चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं का समर्थन मिल गया है। राहुल गांधी पहले ममता बनर्जी का विरोध किया करते थे, उन पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। आगे हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अपने उन तमाम बयानों को, उन भाषणों को भूल गए हैं जो उन्होंने इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी के खिलाफ दिए थे। वो भाषण भी आज हम दिखाएंगे और वो ट्वीट भी दिखाएंगे जो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ इसी स्कैम पर किया था। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के जितने भी काम थे वो आज उन्होंने इसी धरना स्थल से धरने पर बैठे बैठे किए। ममता बनर्जी ने इसी धरना स्थल पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, किसानों की रैली को संबोधित किया और पुलिस वालों को कुछ अवार्ड्स भी दिए, यहीं धरने पर बैठे बैठे। यानी ममता बनर्जी ने पूरी तैयारी की हुई है कि वो इस धरने को एक तरह की राजनीतिक वेकेशन बनाना चाहती हैं। अब वो यहीं से ऑपरेट करेंगी, क्योंकि नतीजा काफी अच्छा रहा है। पिछले 24 घंटों में ममता बनर्जी पूरे देश में छाई हुई हैं, पूरे देश के मीडिया में छाई हुई हैं, सारी हेडलाइंस उन्होंने बटोरी है और आज हम भी देखिए उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी अभी तक के अपने प्रदर्शन से काफी खुश हैं। जिस तरीके से विरोधी दलों के नेताओं ने उन्हें समर्थन दिया है उससे भी वो बहुत खुश हैं। जरा सोचिए कि क्या भारत में उस समय आ गया है जब पश्चिम बंगाल जाने के लिए भी आपको वीजा लगवाना पड़ेगा। वहां ना तो भारत का पासपोर्ट चलेगा और ना ही भारत की नागरिकता मान्य होगी। अगर यही फॉर्मूला देश के दूसरे राज्यों में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को भी पसंद आ गया तो वो दिन दूर नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मायावती, लालू यादव, चंद्रबाबू नायडू या और जो विरोधी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम नेता एक तरीके से अपना अलग अलग देश बना लेंगे। उनके राज्यों में भारत का कानून लागू नहीं होगा और वो परिस्थिति भारत की अखंडता के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगी। बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को किसी राज्य में पूछताछ और कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। सब लोगों के दिमाग में, आपके दिमाग में भी आज यही सवाल होगा कि सीबीआई क्या पूरे देश में कहीं भी जा सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि आप सबने देखा होगा हमारे देश में तो सीबीआई से लोग डरते हैं, लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच कभी बैठा दी जाती है तो लोगों को लगता है कि अब तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा ही। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों को कल जिस तरीके से पुलिस वालों ने पकड़ा और थाने में ले गए, सीबीआई को हमने इतना असहाय कभी नहीं देखा। ये तो हमने सुना है कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है, लेकिन उस तोते को गले से पकड़कर कैसे कलकत्ता की पुलिस कल ले गई, ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सीबीआई के अधिकारी इतने असहाय पहले कभी नहीं दिखे। अगर किसी राज्य में कोई घोटाला हुआ है तो वहां जांच के लिए सीबीआई अगर नहीं जाएगी तो फिर कौन सी एजेंसी जाएगी? क्या ममता बनर्जी अपने नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच अपनी ही पुलिस से करवाना चाहती हैं? यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि वो धरने पर बैठ गई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए। ऐसा क्या है इस मामले में?
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर में ऐसा क्या था, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता एक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पर बैठ गई। इससे पहले उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जेल जा चुके हैं इसी मामले में, लेकिन वो धरने पर नहीं बैठी। लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की जब बारी आई तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। ये बात बहुत खास है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस देश का क्या कोई सर्विंग पुलिस अधिकारी किसी नेता के साथ या किसी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह खुद भी धरने पर बैठ सकता है? क्या ये उचित है? वैसे सीबीआई को यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौंपी गई थी, तो क्या अब यह भी मान लिया जाए कि ममता बनर्जी को इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? अगर कल को ममता बनर्जी की तरह ही देश के हर राज्य का मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि उसे सीबीआई पर विश्वास नहीं है और अगर सीबीआई उसके राज्य में कोई कार्रवाई करेगी तो वो सीबीआई के अफसरों को गिरफ्तार करवा देगा, तो फिर क्या होगा? सोचिए, अगर ऐसा आंध्र प्रदेश में भी होने लगे, ऐसा उड़ीसा में भी होने लगे, ऐसा बिहार में भी होने लगे, ऐसा बाकी के राज्यों में भी होने लगे जहां विरोधियों की सरकार है, तो फिर क्या होगा? क्या ये देश के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं है? इसी तरह अगर चला तो फिर एक दिन आएगा जब मान लीजिए मायावती, लालू यादव, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अपनी मनमानी करके एक तरह से अपने अलग अलग देश बना लेंगे और वो परिस्थिति भारत की अखंडता के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगी। सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेने के पीछे कोलकाता पुलिस का पहला तर्क यह था कि इन अधिकारियों के पास कोई वारंट या कागज दस्तावेज नहीं थे, जबकि हमारे पास सीबीआई का वो पत्र मौजूद है जो पुलिस कमिश्नर के घर जाने से पहले सीबीआई के अधिकारियों ने पुलिस को लिखा था। यह पत्र सीबीआई ने कल कोलकाता पुलिस को लिखा था। इस चिट्ठी में सीबीआई ने सुरक्षा की मांग की है। सीबीआई ने लिखा है कि उसे कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जाना है, इसलिए उन्हें वहां पर सुरक्षा दी जाए। यह चिट्ठी सीबीआई के पुलिस इंस्पेक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी की तरफ से लिखी गई है। अब आपको यह बताते हैं कि कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या वहां पर पैदा कर दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि न सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों को रोका गया, बल्कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और उनके कागजात भी उनसे छीन लिए। सीबीआई के बहुत से अधिकारियों और यहां तक कि महिला अधिकारियों के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें थाने में अवैध हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि न सिर्फ सीबीआई के अफसरों को बल्कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव के परिवार को भी परेशान किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पंकज श्रीवास्तव के घर की घेराबंदी कर दी थी और इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी को परेशान किया गया। हमने कल रात से अब तक के इस घटनाक्रम पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये एक जबरदस्त हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा है। इसके हर एक पहलू के बारे में आज देश के हर एक नागरिक को पता होना ही चाहिए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राजनीति का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। पूरे घटनाक्रम की मुख्य भूमिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता भी यही चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे उन्हीं का नाम रहे। ममता बनर्जी अपनी इस कोशिश में लगातार कामयाब होती नजर आ रही हैं। कल शाम करीब 6 बजे सीबीआई की 40 लोगों की एक टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के निवास पर पहुंची। सारदा चिटफंड घोटाले में जांच के लिए सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन सीबीआई की टीम को राजीव कुमार के निवास के बाहर ही रोक दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद सीबीआई के कई अफसर वापस चले गए। राजीव कुमार के निवास के बाहर अब करीब 25 सीबीआई के अफसर बचे हुए थे। इस बीच कोलकाता पुलिस के कुछ अफसर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने सीबीआई के अफसरों से जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। इस बीच दोनों संस्थाओं के अफसरों के बीच टकराव की स्थिति दिखी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के एक ड्राइवर को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा। कोलकाता पुलिस एक गाड़ी में भरकर सीबीआई के अफसरों को पुलिस थाने ले गई। यहां सीबीआई के अफसरों को 2 घंटे तक हिरासत में रखा गया।
थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी भी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के निवास पहुंची। वहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार भारत के संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। ধরুন তোমার কাছে যদি সার্চ ওয়ারেন্ট থাকে, তোমার কাছে যদি স্পেসিফিক কিছু থাকে, তুমি নিশ্চয়ই আসতে পারো। কলকাতা পুলিশ কমিশনার ইট ইজ নট রাজীব কুমার। আমি এখনো বলি হি ইজ বেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাই। আমি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাই সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে কোনো একটা সরকারি কর্মী থেকে শুরু করে আমার ফোর্স, আই এম প্রাউড টু সে, তার প্রোটেকশন দেয়া আমার সাংবিধানিক দায়িত্ব, আমার পার্সোনাল দায়িত্ব, আমার গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। কোনো কিছু নেই। একটা কলকাতা পুলিশ কমিশনার যার আন্ডারে কয়েক হাজার পুলিশ ফোর্স কাজ করে, তুমি তার বাড়িতে চলে আসছো উইদাউট ওয়ারেন্ট। তার বাড়িতে আসছো কি সিক্রেট অপারেশন করবে বলে? এত বড় অডাসিটি হলো কোত্থেকে? পরশুদিন সিএস এর বাড়ি যাবে, তারপরের দিন হোম সেক্রেটারির বাড়ি যাবে। করতে 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 সাহস বেড়ে গেছে। টোটাল কনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন করছে। প্যারালাল স্টেটে স্টেটে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাচ্ছে এবং গায়ে জোরে ভয় দেখিয়ে ধমকি দিয়ে ভাবছে বিজেপিকে জেতাবে। ममता बनर्जी रात 8 बजे के बाद धरना स्थल पर अपने समर्थकों के साथ इकट्ठा हो गई। यही 9 बजे वो धरने पर बैठ जाती हैं। उधर कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार अपने घर से बाहर निकलते हैं। राजीव कुमार उसी पुलिस थाने में पहुंचते हैं जहां सीबीआई के अफसरों को हिरासत में रखा गया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को छोड़ दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने कोलकाता में सीबीआई के कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया। सीबीआई के अफसरों के साथ कोई अनहोनी न हो, इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को सीबीआई के कार्यालय में तैनात कर दिया गया। सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। दोनों अपनी कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं। told us that they are CBI officers. We are verifying all the facts. ওরা কোনো কাগজ দেখাতে পারেনি কি এখানে কিসের জন্য এসেছিল। দে আর অনলি সেইং কি ওরা এখানে একটা সিক্রেট অপারেশন করতে এসেছিল, কি ধারণার সিক্রেট অপারেশন ছিল, কিসের জন্য এসেছিল। দে কুড নট টেল আস এনি স্যাটিসফ্যাক্টরি রেসপন্স। সিবিআই অফিসার বলেছিল বা কাগজ দেখিয়েছিল, সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। कल रात से ही पूरे देश की नजरें कोलकाता में ममता बनर्जी के मंच पर लगी हुई हैं। रात 9 बजे से ही पश्चिम बंगाल की सरकार कोलकाता के मेट्रो चैनल से चलने लगी। पश्चिम बंगाल के तमाम कैबिनेट मंत्री ममता बनर्जी के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे नजर आने लगे। मैदान में ममता बनर्जी के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। टीएमसी कार्यकर्ता रात से ही मैदान में डट गए। पुलिस अधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंच गए। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार भी ममता बनर्जी के धरना कार्यक्रम में शामिल नजर आए। रात से ही ममता बनर्जी को महागठबंधन के नेताओं की तरफ से समर्थन के फोन आने शुरू हो गए। सवेरे सूर्योदय के साथ ही ममता बनर्जी की नई राजनीति का भी उदय हो चुका था। इस राजनीति के एक सिरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे सिरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी पूरी सरकार ही धरने के मंच से चला रही हैं। आज ममता बनर्जी को किसानों को संबोधित करना था। ये कार्यक्रम ममता बनर्जी ने धरना स्थल से ही कर दिया। बजट भी धरने के दौरान ही पेश कर दिया गया। बजट की पहली कैबिनेट मीटिंग भी धरना स्थल पर हुई। सारे सरकारी कार्यक्रम धरना स्थल पर ही हो रहे हैं। आज ही पश्चिम बंगाल पुलिस के अफसरों को मेडल देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम भी तय था। ये कार्यक्रम भी ममता बनर्जी ने धरने के मंच पर ही पूरा किया। ये धरना अनिश्चितकालीन है। इससे पहले ममता 27 दिन लगातार विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ममता राजनीतिक ऊर्जा हासिल करने के लिए एक बार फिर धरना पॉलिटिक्स का सहारा ले रही हैं। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।